दैनिक भास्कर, गया भास्कर, 2 जनवरी 2023। आयोजन के दौरान दलाई लामा की झलक पाने के इंतजार में विदेशी श्रद्धालु। 4 दिवसीय आयोजन। लामाओं ने भेंट किया फल चॉकलेट का प्रसाद। दलाई लामा ने चॉकलेट उठाकर चखा। दलाई लामा की दीर्घायु के लिए हुई प्रार्थना। भास्कर न्यूज बोधगया। कालचक्र मैदान पर चौथे दिन श्रद्धालुओं ने दलाई लामा की लंबी आयु की कामना को विशेष प्रार्थना की। इस दौरान उनके 10,000 कल्पायु की कामना की गई। बताया गया कि 12,000 साल का एक चतुर्युगी होता है, वो 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है, 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे स्वप्न में आया था कि मैं 115 या 116 वर्ष तक जीवित रहूंगा। शरीर और काय जो प्राप्त हमें हुआ है, उससे त्रिपिटक का अध्ययन कर जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। बौद्ध दर्शन के प्रति पाश्चात्य देशों के लोगों में भी विश्वास बना है। आज पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैल रहा है। बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान को लोग सीख रहे हैं। हालांकि दलाई लामा ने 2017 के 34वीं कालचक्र पूजा के दौरान बोधगया में कहा था कि वे 118 साल तक जीवित रहेंगे। उनकी लंबी आयु की कामना के बाद दलाई लामा ने पूजा से अर्जित पुण्य का वितरण सभी श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद के रूप में किया। शून्यता और बोधिचित्त का अभ्यास करते रहे, इससे जीवन अच्छा रहेगा। तिब्बती बौद्ध परंपरा विश्व की परंपरा है, ऐसा माने। वास्तव में यह शुभ अवसर है कि उनके तिब्बती पंथ के गैलो, शाक्या, निगमा और अन्य पंथ के लोग यहाँ पर उनके दीर्घायु के लिए प्रार्थना किए। उत्सव का दिन है, नए उत्साह के साथ यह नववर्ष अच्छा रहेगा। चीन पर भी उन्होंने कहा, वह देश मूलतः बौद्ध है, जिसके स्वरूप को बदला जा रहा है, बावजूद बौद्ध धर्म जीवित है। कालचक्र मैदान से सामान्य लोगों को आशीर्वाद देने के बाद दलाई लामा ने तिब्बत के लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहा, हम सभी धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन हमारी शिक्षाएं याद रहेगी। मैं भी आपको याद रखूंगा। प्रार्थना करें, क्रम जारी रहे, निश्चित ही सिद्धि मिलेगी। दलाई लामा ने कहा, हम सभी धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन हमारी शिक्षाएं याद रहेगी। टीपा व मंगोलियन कलाकारों ने दी प्रस्तुति। इसी दौरान उत्सव का माहौल बना। तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के कलाकारों ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए लोकगीत गाए। मंगोल से आए कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति कालचक्र मैदान में दलाई लामा के सामने दी। मंगोल के साथ शताब्दियों पुराना संबंध है। मंगोल शासक ने 5वें दलाई लामा को तिब्बत का शासन सौंपा था। चौथे दलाई लामा मंगोल शासक के गुरु थे। तिब्बती से ही मंगोल में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ था। अभिषेक व अनुष्ठान संपन्न होने के बाद आशीर्वाद के दौरान उपस्थित लोगों व इंटरनेट के माध्यम से जुड़े श्रद्धालुओं को उन्होंने कहा, मेरे शरीर को नहीं, मैंने जो कहा उसे याद रखें, लाभ होगा। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था। आप सभी आत्मनियंत्रित तरीके से बोधिचित्त का अभ्यास करें, बुद्धत्व निश्चित रूप से मिलेगा। उन्होंने मांस, तंबाकू और शराब छोड़ने का आह्वान किया। नालंदा के आचार्यों ने फैलाया धर्म। इस दौरान दलाई लामा ने नालंदा विवि परंपरा को याद किया व कहा कि नालंदा के 17 आचार्यों के कारण तिब्बत में महायान वज्रयान का प्रवेश व विकास हुआ। उनका अभिषेक करने के बाद उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रवचन पर अमल करने को कहा। उन्होंने कहा कि जब तक हम अच्छे बुरे में भेद नहीं कर पाएंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। कुशल कर्म से ही हम तृष्णा मुक्त होंगे। प्रवचन स्थल पर नालंदा के आचार्यों की थनका पेंटिंग भी लगी थी। लंबी आयु की कामना के दौरान दलाई लामा को तिब्बती लामाओं ने प्रसाद में सेब, संतरा, चॉकलेट प्रदान किया, जिसमें से उन्होंने चॉकलेट उठाकर चखा। सभी लामाओं और श्रद्धालुओं के बीच फल का वितरण किया गया। बाद में उन्हें मंडल प्रदान किया गया और पवित्र तिब्बती साहित्य तंजूर, कई देवी देवताओं की मूर्ति, 5 रंग के कपड़े और अनाज समर्पित किया गया। धम्मक न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। दलाई लामा इंस्टीट्यूट ऑफ नालंदा ट्रेडिशन का किरण रिजिजू करेंगे शिलान्यास। बोधगया में दलाई लामा इंस्टीट्यूट ऑफ नालंदा ट्रेडिशन खुलेगा। इसके शिलान्यास के लिए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के बोधगया आने की संभावना है और 3 जनवरी को दलाई लामा के साथ भूमि पूजन में हिस्सा लेंगे। बिहार सरकार ने 25 अगस्त 2021 की कैबिनेट की बैठक में दलाई लामा ट्रस्ट को इसके लिए 30 साल के लिए 30 एकड़ जमीन देने की स्वीकृति प्रदान की है। यह जमीन दोमुहान के पास मगध विवि गेट संख्या 2 के निकट है।
नालंदा परंपरा प्राचीन नालंदा विवि की है, जिसमें नागार्जुन, असम सहित अन्य का अधिक योगदान है। नालंदा परंपरा से ही बौद्ध धर्म वैश्विक हुआ। नालंदा परंपरा शुरू से ही गंभीर है। धम्म न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।